ये बात 1988 की है। धनबाद नामक जगह पर रमन अपनी पत्नी योगिता के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वो पेशे से डॉक्टर था। योगिता, मेरी प्रैक्टिस इन दिनों अच्छी चल रही है। अगर सब सही चला तो मैं अगले साल तक एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लूंगा। और हम अपना खुद का घर भी बना लेंगे। और एक दिन रमन बहुत ही परेशान घर लौटता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रमन पेपर्स योगिता के हाथ में रख देता है। पढ़ो इसको। ये क्या है? हे भगवान, अभी तो आपकी प्रैक्टिस जमने लगी थी, अब क्या करेंगे हम? कैंसिल नहीं हो सकता है क्या ये ट्रांसफर ऑर्डर? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। वैसे गवर्नमेंट ने ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी दिया है मुझे। उस गांव में कोई भी नहीं टिकता है। मगर ऐसा क्यों? वो तो मुझे पता नहीं। थोड़े दिन वहाँ कमा लेते हैं, फिर अपनी क्लिनिक बना लेंगे। आगे हमें अपनी फैमिली भी तो बढ़ानी है। अच्छा। और वो लोग अपना सामान लेकर विजयगढ़ जा रहे होते हैं कि रास्ते में गुजरते वक्त एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाती है और गाड़ी का टायर भी 2 बार पंचर हो जाता है। सुनो जी, काली बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता। कैसी बातें कर रही हो तुम? आज के जमाने में भी। और देर रात तक वो लोग विजयनगर पहुंच जाते हैं। एक चौकीदार दौड़कर उनका सामान उतारने के लिए आता है। सलाम साहब, सलाम। सब सामान घर में पहुंचा दो। रमन, आसपास के घर खाली क्यों लग रहे हैं? अरे अभी दिन का टाइम है, सब तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहर थोड़ी खड़े रहेंगे। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला। छोड़ो योगिता, ये भी कोई टाइम है सवाल जवाब करने का। अंदर चलो। जी। अगले दिन रमन अपने नए क्लिनिक पहुंच जाता है। वो स्टाफ से बातचीत करता है और सबसे बार बार जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां कोई भी डॉक्टर ज्यादा दिन क्यों नहीं टिकता। आज से सब नए रजिस्टर मेंटेन होंगे। यस सर। और हाँ सिस्टर, ये पिछले डॉक्टर यहाँ से 2 महीने में क्यों चले गए थे? सर, वो तो मुझे नहीं पता। कोई भी पता नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, खुद पता कर लूंगा। और हाँ, कोई भी अगर गरीब हो तो उसको याद से सरकारी योजना के बारे में बता देना। ठीक है साहब। रमन खुद पूरे क्लिनिक का चक्कर काटता है। वो बंद दरवाजे को देखता है जिस पर बहुत ही बड़ा ताला लगा होता है। बड़ी अजीब सी चुप्पी है यहाँ। कुछ तो अजीब है। रमन देखता है कि शाम की शिफ्ट में पेशेंट्स बहुत ही कम आते हैं और स्टाफ भी हमेशा जल्दी निकलने के चक्कर में रहता है। साहब, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी घरवाली भी काम से देर से आती है। मैं जल्दी जाऊं क्या? नहीं, आगे पेशेंट आ गए तो? कोई नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, वो मैं तो ऐसे ही बोला। रमन को अब क्लिनिक ज्वाइन किए काफी दिन हो चुके हैं और एक दिन हॉस्पिटल का राउंड मारते मारते दोबारा उसकी नजर तहखाने के दरवाजे पर जाती है जिस पर काले और लाल धागों से बंधा एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है। साहब, उसे मत छुओ। ये क्या है और इस दरवाजे पर ताला क्यों? साहब, ये बंद तहखाना है, इसे मत छुओ। सालों से यहाँ कोई नहीं गया। मतलब छोटा सा क्लिनिक है ना साहब, कभी जरूरत नहीं पड़ी ना खोलने की। मैं समझा नहीं साहब। छोड़ो, हर चीज समझने के लिए नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक इमरजेंसी आती है और एक छोटे से फंक्शन में गलत खाना खाने से बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं। अचानक इतने सारे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर रमन सबको ओवरटाइम करने को बोलता है। रात को कुछ और मरीज जब एडमिट होने के लिए आते हैं तो बिस्तर की कमी पड़ जाती है। साहब, और मरीज अब हम नहीं रख सकते। हमारे पास इतने बेड और जगह नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? वो तहखाना है ना, उसका ताला खोलो। जगह है उसमें, रखो सबको। तहखाना? नहीं साहब। नहीं, उसको मत खुलवाओ सर। चुपचाप मुझे चाबी दो, मैं खोलता हूँ उसका दरवाजा। रमन जाकर तहखाने का दरवाजा खोल देता है और अचानक एक चमगादड़ उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और सब लोग डर जाते हैं। डरो मत, सालों से बंद था ना, ये जानवर तो होंगे अंदर। सर मत जाओ अंदर, ये जगह सही नहीं है। किसने बोला?
ये अंग्रेजों के जमाने का क्लिनिक है साहब। यहाँ पुराने मरीजों की आत्मा कैद है। कहते हैं अंग्रेज डॉक्टरों ने भारतीय मरीजों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, तो इसलिए सब इतना डरते हैं इससे। डरो मत, आगे बढ़ो। वो सब तो मर चुके हैं ना। सर, मगर उनकी आत्माएं आज भी यही हैं। कैसी बकवास कर रही हो? चुपचाप मेरे पीछे आओ। हमें इसको मरीजों के रखने लायक बनाना है। सब लोग डॉक्टर रमन के पीछे पीछे तहखाने में चल ही रहे होते हैं कि अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अरे, टॉर्च नहीं लाए थे क्या साथ में? लाया हूँ, तो चलाओ ना। वार्ड बॉय टॉर्च जला ही रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ आता है और टॉर्च को नीचे गिरा देता है और अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। अरे, तहखाने में तेज हवाएं कैसे आई? सर, हमने बोला था आपको यहाँ नहीं आने को। तभी अचानक वार्ड बॉय जोर से चिल्लाता है, साहब, सामने देखो। सामने कुछ उल्टी लटकी परछाइयां दिखाई देती हैं जो सब तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। सब कुछ गिरने लगता है। वार्ड बॉय और नर्स वहां से भाग जाते हैं और कोई साया आकर डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। आज तो फिर से आजाद हुआ हूं मैं। डॉक्टर रमन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और बाहर आकर तहखाने को बंद कर देता है। और जैसे ही वो अपने क्वार्टर के पास पहुंचता है, वार्ड बॉय भी वहीं आ जाता है। बोला था ना मैंने साहब आपको, मत खोलो दरवाजा। अब फंस गए ना। तभी रमन की पत्नी भी भागी भागी घर से बाहर आ जाती है और रमन उसको सब कुछ बताता है। चलो यहाँ से, अभी चलो, नहीं रहना हमें ऐसी जगह। ऐसा काम भी किस काम का। अब चाहकर भी नहीं जा पाओगे यहाँ से। आपने वो दरवाजा खोल दिया है, अब आपको ही उसको बंद करना होगा फिर से। तो क्या करूं मैं, आप ही बताओ। शहर के बाहर काली माई रहती है, जाओ उससे बात करो, वो ही तुमको उपाय बताएगी। रमन अपनी पत्नी के साथ वार्ड बॉय द्वारा बताई हुई काली माई की झोपड़ी में पहुंच जाता है। वहां पर चारों तरफ कीलें लगी हुई होती हैं और काली गुड़ियां लटकी हुई होती हैं। रमन और योगिता ये सब देखकर सहम जाते हैं। आ गए तुम? आप मुझे जानती हो? हाँ, अच्छे से। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे। वो तहखाना? हाँ, वो अस्पताल वाला तहखाना ना। मुझे पता है, तुमने खोल दिया। किसने बोला था तुमको? क्यों खोला? आराम से सो रही थी वो आत्माएं सब। आत्माएं? वो अंग्रेजों के वक्त से श्रापित था। वहां ना जाने कितने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने इलाज कराने के बजाय जलाकर मार दिया था। तब से बंद था वो। मगर अब क्या करूं मैं? कुछ तो उपाय बताओ। हाँ, मुझे खुद जाना होगा अब वहां। अब एक एक आत्मा को फिर से मुक्ति दिलानी होगी। वो जगह फिर से उनके लिए छोड़ देनी होगी। उस क्लिनिक के तहखाने पर सिर्फ उनका हक है। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे समझाना भी नहीं चाहती। हमें उस तहखाने को वापस बंद करना होगा। कल चतुर्दशी की रात है और मुझे वहां ले चलना। ठीक है। और हाँ, थोड़े समय के लिए सबको बाहर भी भेज देना। और अगली शाम काली माई तंत्र मंत्र के सब साधन लेकर क्लिनिक पहुंच जाती है और तहखाने से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अचानक सब कुर्सियां और दरवाजे भी उल्टे लटक जाते हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कुछ परछाइयां आकर काली माई और रमन को पकड़ने की कोशिश करती हैं। ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम स्वाहा।
बस अब बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। तुम्हारी बाहर कोई जरूरत नहीं है। अंदर से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं, मगर काली माई मंत्रोच्चारण करती रहती है और ताले पर जोर से पानी के छींटे मारती है और फिर उसके चारों तरफ लाल धागा बांध देती है और सुबह होते होते आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं। माई, ये सब क्या है? बस अब ये सब शांत हो गई हैं, कभी लौट कर नहीं आएंगी। काली माई और इस दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार ये काली माई होगी या नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानती। रमन घर लौट आता है और अब भी डरा हुआ होता है। अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब क्यों घबरा रहे हो आप? सब ठीक तो हो गया है युक्ता, मगर मैं उस क्लिनिक में अब कभी काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या डिसाइड किया है आपने? सोच रहा हूँ अब ये सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ, यहाँ से दूर चलते हैं, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेंगे और बार बार दूसरी जगह भी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद रमन अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़कर जा रहा होता है और दूर से तहखाने का दरवाजा जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये साइंटिस्ट रमन है जो आज दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी महामारी की मेडिसिन की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन एक भूतिया साया इनका पीछा कर रहा है। पिछली रात से इनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। ये सोए तो अपने बिस्तर पर थे, लेकिन इनकी आंख कुएं में खुली। लोगों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन कोई तो है जो इनका पीछा कर रहा है। तो सर, हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी इन्वेंशन करके? ये मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने। साइंटिस्ट रमन बोल रहे थे कि कोई साया उनके आसपास मंडराने लगा। वो डर गए। उस साये ने सामने रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर साइंटिस्ट के मुंह पर फेंक दिया। सभी लोग दंग रह गए। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। कौन है? कौन है यहाँ? सिक्योरिटी! जैसे ही सिक्योरिटी स्टेज पर आ रही थी, उस भूत ने सिक्योरिटी को हवा में उड़ाकर पटक दिया। साइंटिस्ट रमन बहुत डर गए और रिपोर्टर भी डरी हुई थी कि तभी सबके सामने साइंटिस्ट विक्रम का भूत दिखने लगा। ये सब लाइव टीवी पर दिख रहा था। साइंटिस्ट रमन भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइंटिस्ट विक्रम के भूत ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया। ये दवा रमन ने नहीं, मैंने बनाई है। इस धोखेबाज रमन ने मेरा खून कर दिया। खून? हाँ, खून। मैं और रमन एक साथ एक ही लैब में कई सालों से काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में महामारी फैलने लगी। यार, इस महामारी से दुनिया को बचाना ही होगा। दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट इस महामारी की ही दवा खोजने में लगे। कोई ना कोई जरूर बनाएगा, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ना बाबा ना, तू ही कोशिश कर, मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं अकेला इस महामारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। 1 महीने बाद मुझे इस महामारी के कीटाणु का कंपोजिशन समझ में आ गया। रमन, देख, मुझे इसका कंपोजिशन मिल गया। अब मैं जल्द ही इसकी मेडिसिन बना लूंगा। अरे वाह, फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये मेडिसिन किसी बड़ी कंपनी को बेचकर हम दुनिया के सबसे अमीर साइंटिस्ट बन जाएंगे। नहीं यार, ये हम गवर्नमेंट को देंगे। वो क्यों? किसी बड़ी कंपनी को बेचेंगे तो उस दवा की कीमत बहुत ज्यादा होगी और आम लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। गवर्नमेंट को बेचेंगे तो हर एक गरीब तक ये पहुंच जाएगी, पर गवर्नमेंट हमें इससे अच्छे दाम नहीं देगी। मुझे इस दवा से अमीर नहीं बनना, पर उन लाखों गरीबों की
दुआ जरूर चाहिए। मैं बहुत खुश था कि मैं मेडिसिन बनाने के बहुत नजदीक था, लेकिन मुझे क्या पता था जिसे मैंने दोस्त समझा था वो मेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है। रमन ने एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था, उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। तब से रमन मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगा। वो अक्सर मेरी टेबल पर ताक झांक किया करता था। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ गिरने की आवाज आई थी तो देखने चला आया कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं। यहाँ तो कुछ गिरा नहीं है, शायद कहीं और से आवाज आई हो। हाँ, हो सकता है। मैं अपने काम में जुटा रहा और लगभग 15 दिन बाद मैंने वो मेडिसिन बना ही ली। यस, आई डिड इट। आई न्यू आई वुड डू इट। क्या हुआ? आखिर मैंने वो मेडिसिन बना ही ली, फाइनली। मैं अभी जाकर न्यूज में ये अनाउंस करता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा आराम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। इसके अनाउंसमेंट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, न्यूज वालों को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो मैं सबसे बात करके आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ चलता हूँ न्यूज चैनल के ऑफिस। ठीक है। रमन ने किसी से फोन पे बात की और फिर मेरे पास आया। हमें अभी गवर्नमेंट लैब इस मेडिसिन को ले जाना होगा। पर क्यों? उसका प्रोसेस है। चल लैब। मैं रमन के साथ उसकी कार में बैठ गया। रमन मुझे गवर्नमेंट लैब ले जाने के बदले किसी सुनसान फैक्ट्री में ले आया। वो कहाँ ले आया? अभी पता चल जाएगा। बाहर चल। मैं कार से उतरा और तुरंत 2 गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। उनमें से एक गुंडे के हाथ में चाकू था जो उसने मेरे गले पर घुमा दिया और मैं वहीं मर गया। उसके बाद इस हरामखोर ने उस कंपनी वाले को दवा का सारा फॉर्मूला दे दिया और बहुत सारे पैसे ले लिए। मैं चाहता तो कल रात ही इसे मार देता, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं क्योंकि मैं दुनिया को सच बताना चाहता था। ये धोखेबाज है, इसने इस दवा के लिए मेरा खून कर दिया, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और भूत ने रमन को गर्दन से उठा लिया। रमन छटपटाता रहा और तड़पते तड़पते रमन मर गया। साइंटिस्ट के भूत का बदला दुनिया भर ने लाइव टीवी पर देखा। अगले दिन न्यूज चैनल में यही न्यूज थी। उस कंपनी के मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया और एक प्रेस रिलीज में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया, ये मेडिसिन जो लेट साइंटिस्ट विक्रम ने बनाई है 100% इफेक्टिव है इस महामारी को दूर करने के लिए। वी सैल्यूट लेट साइंटिस्ट विक्रम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लेस पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।